राजा विक्रम और अंतिम परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम नाम का एक राजा राज करता था। राजा विक्रम बुद्धिमान, न्यायप्रिय और वीर था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेना शक्तिशाली थी, किले मजबूत थे। लेकिन इन सब के कारण राजा के मन में धीरे धीरे एक भाव घर करने लगा, अहंकार। राजा सोचने लगा, मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं। मेरी बुद्धि, मेरी सेना, मेरी शक्ति सब सर्वश्रेष्ठ हैं। अहंकार की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। साधु ने राजा से कहा, राजन, शक्ति और समय दोनों बदलते रहते हैं। जो आज ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है। राजा को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे राज्य में ऐसा कभी नहीं होगा। साधु शांत स्वर में बोला, समय सबको सिखाता है राजन, और वहां से चला गया। राजा ने उस बात को मजाक समझकर भूल गया। संकट का आगमन। कुछ महीनों बाद राज्य में संकट आने लगे। पहले अकाल पड़ा, फिर पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम ने सेना भेजी, लेकिन इस बार दुश्मन बहुत चालाक था। राज्य की सीमाओं पर हार होने लगी। राजा ने और सेना भेजी, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। रातों की नींद उड़ गई। पहली बार राजा को डर महसूस हुआ, विश्वासघात। इसी बीच राजा को एक और झटका लगा। उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री दुश्मन से मिल चुका था। राजा को जब ये पता चला तो उसका दिल टूट गया। राजा अकेले अपने कक्ष में बैठकर बोला, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं आज अकेला हूँ। पतन। एक भयानक युद्ध के बाद राज्य की राजधानी पर दुश्मनों का कब्जा हो गया। राजा को रात के अंधेरे में राज्य छोड़कर भागना पड़ा। जिस राजा के सामने कभी हजारों लोग झुकते थे, आज वही राजा जंगलों में भटक रहा था। न मुकुट था, न सेना, न सम्मान। जंगल का जीवन। जंगल में राजा को भूख, प्यास और थकान ने तोड़ दिया। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। वहां वही बूढ़ा साधु बैठा था। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, समय ने अपनी शिक्षा दे दी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार सिर झुकाया और कहा, मैं गलत था। मुझे अपनी शक्ति पर घमंड था। आत्मबोध। साधु ने राजा से कहा, सच्चा राजा वही होता है जो पहले खुद पर राज करे। साधु के साथ रहते हुए राजा ने महीनों तक सेवा की। लकड़ी काटी, पानी भरा, भूखे लोगों को खाना खिलाया। अब राजा में अहंकार नहीं, केवल धैर्य और समझ थी। नई शुरुआत। एक दिन साधु ने कहा, अब समय आ गया है। राजा विक्रम कुछ पुराने सैनिकों और आम जनता के साथ फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसके पास न बड़ी सेना थी, न सोना चांदी। उसके पास था लोगों का विश्वास। धीरे धीरे राजा ने राज्य वापस पा लिया। सच्चा राजा। राज्य वापस मिलने के बाद राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से राजा वही नहीं होगा जो शासन करे, राजा वही होगा जो सेवा करे। उस दिन के बाद राजा विक्रम इतिहास में जाना गया, एक घमंडी राजा से एक महान राजा बनने की कहानी। कहानी की सीख, मॉरल, अहंकार इंसान को गिराता है,